अब ना यहां पर एक क्वेश्चन आपके सामने रखा मैंने, अब आप लोगों को आंसर देना है। चलो सो फाइनली देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। यूनिट ऑफ मोलैरिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कराया, आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, सो यू हैव 4 ऑप्शंस, यू हैव टू आंसर, आपको इनमें से कोई एक को चूज करना है। ए बने अमरेंद्र बाहुबली, बी बाहुबली, सी कटप्पा और डी देवसेना। यू हैव टू आंसर लाइक दैट। आपको बताना है कि इसमें से क्या आंसर बनेगा। यूनिट ऑफ मोलैरिटी क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है जो हर बार पूछा जाता है। आप लोगों से मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपका आंसर क्या है। ए मने अरविंद अरोड़ा, बी मने भुवन बाम, सी मने कैरी मिनाटी एंड डी मने कोई भी ले लो, दिल्ली की लड़की जो भी लेना चाहो। सो फाइनली इसका आंसर क्या बनता है, देखें बहुत लोग इसमें आंसर दिए हैं। यो 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 गाइस, बहुत बढ़िया, काफी लोग आंसर यहां पर दे रहे हैं। दैट्स रियली ब्रिलियंट, दैट्स रियली ऑसम। ठीक है, हाँ आंसर दे रहे हैं, लेकिन मैं सही कितने लोग दे रहे हैं वो अपने को चेक कर रहे हैं। तो यहां पर जरा चेक करो, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। तो आंसर क्या हो सकता है, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो सकता है। वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ। ध्यान से पढ़ो, आंखें खोल के। चाइनीज आंखें तो नहीं है ना तुम्हारी, इंडियन आंखें हैं, तो आप आंखें खोलो, ऐसे चश्मा उतार लो, ऐसे पूरे अच्छे से आंखें खोलो। आंखें खोलने के बाद जरा चेक करो कि ऑप्शंस में क्या लिखा है। ओ माय गॉड, देखो क्या लिखा है क्वेश्चन में। ठीक है, सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत सारे लोगों ने आंसर भी दिया है। सी मने चिड़िया बी मने बाहुबली, पक्का बी होगा। कई लोग सी लिख रहे, कई लोग बी लिख रहे, ज्यादातर लोगों ने ए लिखा है। पर इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं। आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, बच्चों इसका आंसर बनेगा डी। डी मने देवसेना, ये आंसर है इसका। डी मने दिल्ली की लड़की, ये आंसर है इसका। फाइनली ये आंसर बनेगा। बहुत सारे लोगों ने बोला ए, बहुत सारे लोगों ने बोला बी, कुछ लोगों ने सी भी बोला, कुछ लोगों ने डी भी बोला, लेकिन जिन्होंने डी बोला वो बच्चे एकदम करेक्ट है। ठीक है बेटा, इसका आंसर डी होगा। अब सवाल है कि डी आंसर क्यों है। मैंने तो आपको नहीं बताया। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बोला कि मोलैरिटी का जो यूनिट होता है, थोड़ी देर पहले आए थे, लिखे थे हम लोगों ने, मोल पर लीटर यूनिट बताया था मैंने आपको। लेकिन यहां पर तो बच्चों मोल लीटर लिखा है ना। अब कई बच्चे से स्मार्ट सोचने लगते हैं, सर प्रिंटिंग मिस्टेक है सर, देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक सर, यहां पर ये नहीं लगा हुआ सर, पर आंसर इसका यही है सर, हमें बोनस मार्क दो, ये ऐसा करते हैं कई लोग ऐसा नहीं है, कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, सबको समझ में आता है। फाइनली सीन कुछ ऐसा है कि यहां कोई प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है। ओवरऑल आंसर इसका ए कभी भी नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। अब सवाल है अगर ए नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर तो मोल लीटर लिखा है, मोल पर लीटर लिखा होता तो आंसर होता, मोल लीटर आंसर नहीं है। तो फिर सवाल है ए नहीं आंसर है, तो फिर इनमें से कोई आंसर होगा। इनमें से अगर कोई आंसर है तो मैं बहुत बार आपको वॉल्यूम की जो अलग अलग यूनिट्स उसमें कन्वर्जन करवा चुका हूं, आप लोग लिख लो, नहीं याद है तो मैं यहां पर लिख देता हूं। दैट इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग। आप सब लोग बताओ कि 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। सबको पता है 1000 मिलीलीटर होते हैं, यस और नो। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं बताइए, 1000 मिलीलीटर होते हैं। मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ सो ये मिली का मतलब होता है। मिली इज अ नंबर बेसिकली, 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आप यहां पर मिली की वैल्यू रख दोगे तो 1 लीटर ही आएगा, सबको समझ में आता है। सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। इन द कॉन्ट्रेरी पार्ट मैंने आपको यह भी बता रखा है कि हमेशा याद रखो 1 ml हमेशा 1 cc के बराबर होता है। याद रखो, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब, 1 ml हमेशा 1 सीसी के बराबर होता है। सो अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं 1000 ml तो ये किसके बराबर हो गया, 1000 सीसी, या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी कहेंगे। आप लोग याद रखिएगा सेंटीमीटर क्यूब को ही हम लोग सीसी कहते हैं शॉर्ट में, सेंटीमीटर क्यूब उसको हम लोग शॉर्ट में सीसी कहते हैं, याद रखिएगा। और 1 ml हमेशा 1 सीसी के बराबर होता है। अगर आपको ये याद रह गया तो आपका काम हो जाएगा। इसका मतलब 1 लीटर 1000 ml के बराबर है, 1 लीटर 1000 सीसी के बराबर है, जिसको सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं। पर सवाल ये कि सी का मतलब क्या होता है, तो सी का मतलब वो नहीं होता जो आप सोच रहे हो, सी का मतलब सेंटी होता है। सो फाइनली 10⁻², यही हुआ ना सेंटी, सी का मतलब सेंटी। तो फाइनली देखो अब यहां पर लिखा है मीटर क्यूब, क्या 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर है क्या, क्या 1 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है क्या, नहीं, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है। इसका मतलब सी आंसर नहीं हो सकता। तो हमने यहां पर डिस्कार्ड कर दिए 2, तो ये मोल पर लीटर होता है, सही था, अदरवाइज गलत है। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यहां पर 1 लीटर को आपने सेंटीमीटर क्यूब से हटा दिया है, तो बेसिकली ये आंसर भी नहीं हो सकता। सो फाइनली सेंटीमीटर क्यूब वाला आंसर नहीं हो सकता।
समझ में आता है सबको? अब आप सेंटी का वैल्यू रख दो तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? यहां पर ओवरऑल निकल के ये आ रहा है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटी की वैल्यू रख दो। सेंटी की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻²। तो अगर मैं उसकी वैल्यू रख दूं 10⁻², उसका कर रहे हो आप क्यूब और साथ में आ रहा है मीटर क्यूब। जरा चेक करो, सेंटी की वैल्यू रख दी। सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या होता है? सेंटी क्यूब मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब ओवरऑल इस तरह से लिखा जाता है। सो यहां पर अगर आप देखोगे तो 1 लीटर किसके बराबर आया? जरा आप चेक करो, 10⁻⁻² उसकी क्यूब कर रखी है 10⁻⁻6, 10⁻⁻6 और 10⁻+3, तो कितना बचेगा? 10⁻3, मतलब 1/1000 मीटर क्यूब। तो आप लोग चेक करो कि 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं बच्चों। तो इसका मतलब जरा चेक करो, ये आंसर भी नहीं हो सकता क्योंकि 1 लीटर 1 मीटर क्यूब के बराबर नहीं है। 1 लीटर 1/1000 मीटर क्यूब के बराबर है। तो इसका मतलब आंसर इसका सी, ए भी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता, सी भी नहीं हो सकता। लास्ट में बचा डेसीमीटर क्यूब। तो वो क्यों आंसर आया? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों डेसीमीटर में डी है और डी का मतलब होता है 10⁻⁻1। 10⁻⁻1 को हम लोग डेसी बोलते हैं। यहां पर आप बताओ कि यहां पर अगर मैं लिख दूं 1 लीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻3 लिख सकते हैं ना इसको, और साथ में मीटर का क्यूब। और हमें पता है कि 10⁻⁻1 इसको हम लोग डी लिख सकते हैं। तो 10⁻⁻3 का मतलब क्या हो गया? सो 10⁻⁻3 का मतलब हो गया डी क्यूब, क्योंकि 10⁻⁻1 का मतलब डी होता है। तो 10⁻⁻3 का मतलब क्या हो गया? डी क्यूब और साथ में मीटर क्यूब। और इसको कंबाइनली हम लोग इस तरह से नहीं लिखते हैं मैथमेटिक्स में, इसको हम लिखते हैं डेसी मीटर क्यूब। क्लियर होता है? और ब्रैकेट भी नहीं लगाया जाता, उसको हम लोग क्लियरली हम लोग डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि ये एक ही वर्ड है, इसको इस तरह से लिखते हैं। सो ओवरऑल हमें मालूम पड़ा कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। सो फाइनली हमें पता लग गया कि 1 लीटर को आप 1 डेसीमीटर क्यूब से रिप्लेस कर सकते हो। आंसर इसका डी बनेगा। अब आप कहोगे सर छोटा सा सवाल था, इतनी मेहनत क्यों की? तुम्हारे लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको वॉल्यूम कन्वर्जन नहीं आती। ओवरऑल अब आपको याद क्या रखना है? देखो, पहली चीज 1 लीटर में 1000 ml होते हैं, 1 लीटर में 1000 cc होते हैं। दूसरी चीज 1 लीटर में 1/1000 मीटर क्यूब होते हैं। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, जिसकी रिप्रेजेंटेशन मैंने यहां पर लिख दी है। 1 ml 1 cc के बराबर होता है। ये सारी चीज पता होनी चाहिए अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो। बहुत सारे बच्चे जिनको ये सब छोटी बड़ी चीजें नहीं आती, इसलिए उनकी से कैलकुलेशन नहीं हो पाती। सो फाइनली इसको नोट डाउन कर लो। एक छोटा सा सवाल जिसके 4 नंबर आपको मिल सकते थे, आप गलत करके आते हो क्योंकि आप सीधे मोल लीटर लिख के आ जाते हो, जबकि वो मोल पर लीटर होता है। तो आपका फाइनल आंसर इसका बनेगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। टेक अ स्क्रीनशॉट मेरे प्यारे बच्चों, टेक अ स्क्रीनशॉट, ले लो एक स्क्रीनशॉट। 1 2 3 कम ऑन। तो किस किस को समझ में आ गया? किस किस को समझ में आ गया?